एक ऐसा सिटी जो 50 सालों में एक रेगिस्तान से फ्यूचर सिटी बनने का सफर तय किया। एक ऐसा एयरपोर्ट जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कैसे बना। बिना ड्राइवर की चलने वाली दुनिया का सबसे स्मार्ट मेट्रो सिटी। एक छोटी एयरलाइन से दुनिया का नंबर 1 एयरलाइन तक का सफर। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का प्लेस कैसे बना। एक ऐसा सिटी जिसमें दुनिया के सबसे रिचेस्ट पुलिस होते हैं, जो लंबोर्गिनी और बुगाटी जैसे सुपर कार के साथ घूमते हैं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे मैं किस सिटी की बात कर रहा हूं। हाँ, आप सही समझे, मैं दुबई की बात कर रहा हूं। तो चलिए आप जानते हैं दुबई की अनकही कहानी। दुबई इतना अमीर कैसे बना। दुबई जो सन 1990 में एक रेगिस्तान इलाका था, आज दुनिया का सबसे अमीर और डेवलप सिटी में से एक है। लेकिन सवाल उठता है, दुबई इतना अमीर कैसे बना। यह कोई जादू नहीं, यह सोची समझी रणनीति है। और आज हम दुबई के ऐसे 10 रणनीतियों के बारे में समझेंगे जिससे दुबई इतना अमीर बना। दुबई की रणनीतियों से पहले हम दुबई के हिस्ट्री को जानते हैं। जिन्होंने दुबई को एक प्रॉपर तरीके से डेवलप किया, जो दुबई को रेगिस्तान से डेवलप सिटी तक बनाया, उनका नाम था शेख राशिद बिन साइद उल मखतूम की कहानी, जो दुबई के निर्माता और दुबई के फाउंडर भी बोले जाते हैं। शेख राशिद बिन साइद उल मखतूम का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा था, जिन्होंने अपने साहस और नेतृत्व में दुबई को एक डेवलप सिटी तक बनाया। दुबई एक छोटे से रेगिस्तान के कस्बे से एक वर्ल्ड व्यापार का केंद्र बना, जिन्होंने पूरा डेवलपमेंट की तरफ बदल दिया। यह कहानी केवल एक शासक की नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर की है, जिसने अपने शहर के भविष्य के लिए तैयार किया था, जो यूएई का सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटी में से एक है, जिसका नाम है दुबई। यूएई में 7 सिटी 7 आइलैंड से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं यूएई। यूएई के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अबू धाबी से होते हैं, और यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो दुबई से बनते हैं। इन सारे 7 सिटी मिलकर अबू धाबी को प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त किए और दुबई को प्राइम मिनिस्टर के लिए नियुक्त किए। अब समझते हैं कि शेख राशिद बिन साइद उल मखतूम का बचपन और इनका जीवन कैसा रहा। तो इनका जन्म 1912 दुबई में हुआ था। पिता शेख साइद बिन मखतूम उल मखतूम, जो दुबई के शासक भी थे, 1912 से लेके 1958 तक थे। माता का नाम था शेखा और हेसा बिन उलमर। अब इसके बाद समझते हैं कि शेख राशिद का जन्म ऐसे समय में हुआ जब दुबई एक छोटा और आर्थिक रूप में कमजोर क्षेत्र था। उस समय शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने और मोती व्यापार के छोटे पैमाने का व्यापार पर निर्भर थे। ब्रिटिश संरक्षण में होने के बावजूद दुबई के पास बहुत सीमित संसाधन थे। बचपन में शेख राशिद ने स्थानीय अरब परंपराओं और इस्लामिक शिक्षा को सीखा। वे अपने माता पिता के शासन को देखते हुए बड़े हुए और जल्दी ही व्यापार और प्रशासन की बारीकियों को समझने लगे। दुबई के शासक बनने का सफर 1958 में उनके पिता शेख साइद बिन मखतूम की मृत्यु के बाद शेख राशिद दुबई के शासक बने। उस समय दुबई कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। व्यापारिक गतिविधियों कमी थी, आधुनिक बुनियादें ढांचे कमी थी, और तेल की खोज अभी नहीं हुआ था। परंतु शेख राशिद का एक बड़ा सपना भी था। दुबई को तेल पर निर्भर किए बिना एक आर्थिक शक्ति बनाना था, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देना था, आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना था। शुरुआती चुनौतियों और बड़े फैसले। दुबई क्रीक का विस्तार। समस्याएं। दुबई का मुख्य व्यापारिक बंदरगाह, पोर्ट जिसे बोलते हैं, क्रीक का उथाला था, जो बड़े जहाजों को संभालने में असमर्थ था। दुबई के शासक उस क्रीक को, बंदरगाह को गहरा बनाया और बड़ा बनाया, जिससे कि पूरी दुनिया व्यापार प्रॉपर तरीके से कर पाए और दुबई को एक डेवलप हो सके।
इसका समाधान शेख राशिद ने विदेशी इंजीनियरों के मध्य से इसे गहरा और चौड़ा करने का फैसला किया। नतीजा ये निकला, बड़े जहाजों का आना संभव हुआ, व्यापारिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई और दुबई एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र बनने लगा। तेल की खोज और उसका बुद्धिमानी से उपयोग। 1966 ईस्वी में तेल का खोज हुआ। इनकी समस्याएं ये थी कि दुबई की अर्थव्यवस्था अभी भी पारंपरिक व्यापार पर निर्भर नहीं था। समाधान ये निकाला गया, 1966 में जब दुबई में तेल मिला तो शेख राशिद ने उसे तुरंत निर्यात करने, एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन तेल से मिले धन पर अन्य क्षेत्रों में विकास में निवेश किए। नतीजा यह निकला कि तेल पर पूरी तरह निर्भर ना होकर दुबई ने खुद को व्यापार और लॉजिस्टिक के लिए तैयार किया। दुबई का बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित होना स्टार्ट हुआ। दुबई को बदलने वाला ऐतिहासिक प्रोजेक्ट, पहला दुबई एयरपोर्ट 1960 ईस्वी में। शेख राशिद ने 1960 में दुबई के पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया। शुरुआती दिनों में यह रेगिस्तान के बीच एक छोटा हवाई अड्डा था, लेकिन आज यह दुनिया का सबसे बिजी हवाई अड्डों में से एक है। इससे दुबई को व्यापार और पर्यटन टूरिज्म में बढ़त मिली। दूसरा जेबल अली पोर्ट, जो 1976 से 1979 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह था। शेख राशिद का विश्वास था एक विशाल बंदरगाह पोर्ट जो दुबई का पूरे वर्ल्ड व्यापार केंद्र बनाएगा। 1979 में बंदरगाह, इसका मतलब पोर्ट चालू हुआ और आज यह दुनिया का सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट में से एक है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, शेख राशिद ने एक विशाल व्यापारिक केंद्र बनाने का सपना देखा। 1979 में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनकर तैयार हुआ और यह दुबई वर्ल्ड व्यापार सम्मेलन में और प्रदर्शनियों में का केंद्र बनने में सहायक मिला। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। शेख राशिद बिन साइद उल मखतूम की शादी जिनसे हुआ था शेखा लतीफा बिन हमदान उल नहयान से विवाह हुआ था। इनके चार बच्चे हुए, जिनका नाम था शेख मखतूम बिन राशिद उल मखतूम, दूसरे का नाम था शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम, जो वर्तमान में अभी शासक हैं, वर्तमान में जो किंग हैं दुबई के, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम। तीसरे बेटे का नाम था शेख हमदान बिन राशिद उल मखतूम, जो 1945 से 2021 तक रहे। चौथे बेटे का नाम है शेख अहमद बिन राशिद उल मखतूम, जो 1950 में अभी वर्तमान में मंत्री परिषद, दुबई के मेन मंत्री परिषद में थे। इनका निधन 7 अक्टूबर 1990 में हुआ। शेख राशिद बिन साइद उल मखतूम ने केवल एक शहर नहीं बल्कि एक विश्व का सबसे बड़ा ब्रांड निर्माण किया। उन्होंने दुबई को तेल से आगे बढ़कर व्यापार और टूरिज्म की तरफ आगे वित्त को हब बनाया। उनके दीर्घकालीन सोच के दुबई के 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में सबसे प्रभावशाली सिटी में से एक बनाया। दुबई का सबसे बड़ी रणनीति, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दुबई ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पर भारी निवेश किए। दुबई मेट्रो, दुबई वाटर कैनाल, बुर्ज अल अरब और दुबई का कृत्रिम द्वीप जैसी संरचनाएं इसकी दूरदर्शना योजना को दर्शाती है। यह सिटी आज विश्व के सबसे मॉडर्न सुविधाओं में से एक प्रदान करता है। दुबई की 7वीं रणनीति, फाइनेंशियल हब के रूप में उभरना। दुबई ने खुद को एक फाइनेंशियल हब के रूप में स्थापित किया है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जैसे जगहों में इस बैंकिंग का निवेश ग्लोबल सेंटर बना दिया है। दुबई का क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के ओर झुकाव और इस भविष्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे रखता है। दुबई का 8वां रणनीति, रियल एस्टेट का बूम होना। दुबई ने रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत तेजी से विकसित किया है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लॉ लागू किया गया है, जिससे कोई भी विदेशी व्यक्ति दुबई में संपत्ति खरीद सकता है।
दुबई मरीना, डाउनटाउन दुबई, फार्म जुमेरा जैसे जगहों ने दुबई भर से अमीर निवेशकों को आकर्षित किया। दुबई की 9th रणनीति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट सिटी मिशन। दुबई सिर्फ भौतिक विकास पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दे रहा है। दुबई सरकार ने 2030 तक दुनिया का पहला एआई ड्रिवन स्मार्ट सिटी बनने का लक्ष्य रखा है। हाइपरलूप, ट्रांसपोर्ट और रोबोटिक्स का सहायता लेकर काम करने जा रहा है। दुबई का 10वां सबसे बड़ी रणनीति, एक्सपो 2020 और वर्ल्ड ब्रांडिंग। दुबई ने खुद को दुनिया के सामने एक ब्रांड के रूप में पेश किया। एक्सपो 2020, जिसे कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित किया गया। दुबई ने दुनिया भर से निवेश और बिजनेसमैन को आकर्षित किया। दुबई अपने ब्रांडिंग रणनीतियों के जरिए दुनिया में खुद को फ्यूचर ऑफ सिटी के रूप में स्थापित कर चुका है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि दुबई की सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक रणनीति का परिणाम है। तेल से आगे बढ़कर व्यापार और टूरिज्म, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एरिया में अपना दबदबा बनाने वाली यह सिटी अब भविष्य की योजनाओं की ध्यान केंद्रित कर रही है। आने वाले दशकों में दुबई और भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है।